आप सब लोगों को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जो कि भारत के एक मशहूर इंजीनियर थे, मशहूर अभियंता थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर यह इंजीनियरिंग डे भारत में ऑब्जर्व किया जाता है। और उन्होंने एक और बुक लिखी थी, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके आधार पर बाद में आज़ादी के बाद जो है 5 ईयर प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। उसका जो आधार था, उसकी जो सोच थी, वो इसी बुक से ली गई थी। उनको इकोनॉमी की भी बहुत अच्छी समझ थी, विश्वेश्वरैया जी को। और आज ये बात कहने के लिए आया हूँ कि उत्तराखंड में जितने भी इंजीनियर्स हैं, मैं खासकर बात करना चाह रहा हूँ बीटेक होल्डर्स की। उनका एक अधिकार जो कि है कि वो जेई का एग्ज़ाम, यानी कि जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है, उसको भरने के लिए अहर्ता नहीं रखते हैं, उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए अहर्ता नहीं रखते हैं। जबकि वहीं डिप्लोमाधारी जो कि हाई स्कूल और इंटर पास करके डिप्लोमा करते हैं पॉलिटेक्निक के माध्यम से इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेज में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई सारे ब्रांचेज, तो वो लोग अपना जेई का एग्ज़ाम, अगर सिविल या इलेक्ट्रिकल में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पोस्ट आती है सरकारी विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए, जिन्हें हम सामान्य रूप से जेई कहते हैं, तो उस स्थिति में वो लोग अहर्ता रखते हैं उस एग्ज़ाम को भरने के लिए। किंतु बीटेक होल्डर्स सेम ब्रांचेज में, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज का, जेई का एग्ज़ाम भरने के लिए अहर्ता नहीं रखता। मींस वो एलिजिबल नहीं है उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ये बात भी कि इंटर या ग्रेजुएट किया हुआ कोई व्यक्ति प्राइमरी स्कूल में टीचर तो बन सकता है, लेकिन भाई एमएससी वाला नहीं बन सकता। मतलब तुम बड़ी डिग्री रखते हो तो इसलिए तुम इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री रखते हो, इसलिए तुम इंजीनियरिंग का छोटा एग्ज़ाम नहीं भर सकते हो। तो ये एक मतलब लूप होल है इसमें कि बीटेक होल्डर्स जो है जेई का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, जबकि आपका जो डिप्लोमाधारी है सिविल या इलेक्ट्रिकल या अन्य ब्रांचेस से, वो आपका जेई का एग्ज़ाम दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिप्लोमा होल्डर्स को जेई के एग्ज़ाम के लिए अहर्ता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीटेक होल्डर्स को भी उस एग्ज़ाम में बैठने का उतना ही हक होना चाहिए। धन्यवाद।